हाँ जी, गुड इवनिंग। आपको शायद 2016 याद होगा, जहाँ पे इंडिया में 500 के और 1000 रुपए के जो नोट निकल के आते हैं वो डीमोनेटाइज करे गए थे इंडिया में, ये जानने के लिए कि किस किस इंसान के पास कितना ब्लैक मनी पड़ा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो आखिरी मूव नहीं है। बहुत ही जल्दी कोई दूसरी मूव आ सकती है, डीमोनेटाइजेशन 2.0 आ सकता है, लेकिन वो एक्जैक्टली वैसा नहीं होने वाला जैसे कि पिछले वाला निकल के आया था। इसमें कुछ और करा जाएगा और किसी और तरीके से इंडिया में जो भी लोग ब्लैक मनी कमा के बैठे हैं इनको रिवील करा जाएगा और इनको पकड़ा जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली पनिश करा जाएगा। अब ये डीमोनेटाइजेशन 2.0 क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि ये आ सकता है, कभी भी आ सकता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इस वाली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी आ सकती है ये वाली मूव। देखिए, डीमोनेटाइजेशन आपकी कब कैरी आउट करी गई थी? 2016 में करी गई थी, 8 नवंबर 2016 को करी गई थी। एंड अगर डीमोनेटाइजेशन से ये चीज़ हो गई होती कि लोग सारे के सारे सही से इनकम डिक्लेयर करने लग गए हैं, अब कोई भी टैक्स एवेजन नहीं कर रहा, तो 2020 के अंदर ये वाली चीज़ नहीं हुई होती। क्या हुआ था 2020 के अंदर? हमारे जो पीएम है उन्होंने एक समिट के अंदर वहाँ पे जाके ये वाली स्टेटमेंट दी दैट हमारे देश की आबादी, हमारी जो पॉपुलेशन निकल के आती है रफली 130 करोड़ की निकल के आती है, जिसमें से सिर्फ 1.5 करोड़ के आसपास लोग इनकम टैक्सेस पे कर रहे हैं। यानी कि वो इम्प्लाई क्या करना चाह रहे थे? कम लोग इनकम टैक्सेस पे कर रहे हैं, कम इनकम दिखा रहे हैं। क्यों? उन्होंने एक और चीज़ बोली। उन्होंने बोला पिछले 5 साल में, यानी कि 2020 में जब ये वाली स्टेटमेंट दी गई थी, उसके पिछले 5 सालों में 1.5 करोड़ तो गाड़ियाँ बिकी हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस कहाँ पे गए थे? इंडिया के बाहर गए थे काम करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, वगैरह वगैरह। बट फिर भी इतना ज़्यादा खर्चा जहाँ पे हमें दिख रहा है, इनकम कितने लोग दिखा रहे हैं? टैक्सेबल इनकम 1.5 करोड़ लोग दिखा रहे हैं। सो बेसिकली व्हाट ही वाज ट्राइंग टू इम्प्लाई इज लोग इनकम टैक्स एविजन अभी भी कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं। आपको क्या अर्ज करा जा रहा है कि प्लेज लीजिए कि आप ऑनेस्टली टैक्सेस पे करें। अगर कर देंगे, वो सेटिस्फाई हो गए तो कुछ नहीं करा जाएगा, नहीं तो आएगा डीमोनेटाइजेशन 2.0। और वो कैसा हो सकता है, आपकी टैक्स एविजन को पकड़ने में सरकार को कैसे हेल्प कर सकता है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या निकल के आ सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन अब चालू करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया। इन्होंने ये इंप्लाई करने के लिए कि इनकम तो देखिए लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, बस हमें दिखा नहीं रहे। इन्होंने किस चीज़ को एक स्टेटिस्टिक्स की तरह आपके सामने प्रेजेंट करा? इन्होंने खर्चे दिखाए। देखिए, गाड़ी पे कितना खर्चा करा जा रहा है, घूमने फिरने में कितना खर्चा करा जा रहा है। ये क्यों बताया जा रहा है? अगर मैं आपको बताता हूं कि मैंने करंट ईयर में खर्चा करा है कितने का, 1.5 करोड़ का, तो जाहिर सी बात है ये खर्चा करने के लिए मैंने इनकम कमाई भी होगी ना। अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मैंने इनकम कमाई कितनी है, रिटर्न ऑफ इनकम के अंदर टैक्सेस पे करने के टाइम पे मैं बोलता हूं 6 लाख रुपए पूरे साल के कमाता हूं, खर्चा करने के टाइम पे 1.5 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा हूं। दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे मैं टैक्स एविजन कर रहा हूँ। और ये मैंने जितना पैसा कमाया होगा इसमें से काफ़ी ज़्यादा पैसा मैंने ब्लैक मनी की तरह कमाया होगा, यानी कि कमाया होगा, सरकार को दिखाया नहीं होगा, टैक्सेस पे नहीं करे होंगे। मेरे खर्चे को देख के आइडिया लगाया जाता है। एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली थिंक कुड बी डीमोनेटाइजेशन 2.0। कैसे हो सकती है डीमोनेटाइजेशन 2.0? क्या क्या हो सकता है? आपका डीमोनेटाइजेशन होने के बाद जिंदगी जीने का तरीका कैसे चेंज हो गया है, और यही तरीका चेंज होना सरकार को कैसे हेल्प कर सकता है, समझिएगा। ये देखिए, हम चीकू का एग्जाम्पल लेके ये देखेंगे कि ये भाई साहब जो कि पहले भी टैक्स एविजन कर रहे थे, आज के टाइम पे भी कर रहे हैं। ये पहले हो सकता है डीमोनेटाइजेशन जो कि 2016 में हुई थी उससे तो बच गए थे, बट अब अगर डीमोनेटाइजेशन 2.0 हो गई तो जैसे वो होगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें फंस जाएंगे। और कैसे फंसेंगे, पेनलाइज कैसे करा जाएगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, मान के चलिए मैंने आपको बताया है पिछले ही साल के अंदर इन्होंने 35 लाख रुपीज़ के आसपास एक्चुअली कमाए हैं, लेकिन सरकार को कितना बताया? सरकार को इन्होंने फिगर बताई है कितने की, 487590। क्यों भाई? झूठ क्यों बोला गया है? टैक्सेस बचाने के लिए। इनको पता है 5 लाख के विदिन अगर इनकम निकल के आती है तो 87A इनकम टैक्स एक्ट 1961 उसके सेक्शन के बारे में बता रहा हूँ, 87A के अंदर रिबेट आपको मिल जाती है। एंड टैक्स पेबल कितने का निकल के आता है? निल, कुछ भी नहीं निकल के आता, अनलेस ऑफ कोर्स 112A वाली आपकी इनकम हो, वो एक्सेप्शन के अंदर है, हमने डिस्कस कर रखा है। तो टैक्सेस कुछ भी नहीं देने के लिए इन्होंने इतने की इनकम दिखाई है। अच्छा, 5 लाख के विदिन ही दिखानी थी और झूठी बोलना था तो एग्जैक्ट 5 लाख बोल देते, वो ज़्यादा ही सस्पिशियस हो जाता कि एग्जैक्ट 5 लाख की इनकम है जहाँ पे टैक्सेस जीरो होते हैं। तो इन्होंने क्या करा, रैंडम छोटी फिगर पकड़ ली, थोड़ी छोटी फिगर पकड़ ली ताकि सस्पिशियस कम हो और इनके केस में जो भी इवेजन करना चाह रहे हैं वो अनडिटेक्टेड निकल जाए, इनकी इवेजन सरकार को बेसिकली पता नहीं चले। ठीक है, इतनी की इनकम दिखाई है और 30 लाख रुपीज़ अलग से इन्होंने रिसीव करे होंगे। कैसे? कैश मोड में, ताकि सरकार को नहीं पता चले। बैंक में अगर रिसीव कर लिए तो सरकार को पता चल जाएगा और ये इवेजन पकड़ी जाएगी। तो कैश में रिसीव करें, आगे जाके लगाएंगे भी कैश में ही, खर्चा भी ये वाली इनकम से कैश में ही करेंगे। ठीक है, तो 35 लाख की बाइफर्केशन का निकल के आती है, वाइट में इतना रिसीव करा है, ब्लैक में इतना रिसीव करा है, सरकार को इतने के बारे में ही बताया है। खर्चों को देखिए। अब खर्चे भी आपने सरकार को अगर इनकम इतने की बता रखी है, आप खर्चे वैसे इनकर किससे कर रहे होंगे? टोटल इनकम में से कर रहे होंगे। 35 लाख की इनकम है तो खर्चे भी उसी हिसाब से निकल के आएंगे। ये थोड़ी है 35 लाख की इनकम में अगर इतनी सरकार को दिखा रहे हैं तो खर्चे इसके हिसाब से इनकर करेंगे।
पैसा कमा रहे हैं तो खर्चा इनकर करेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो भी निकल के आता है उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो एक्चुअली इनका खर्चा कितने का निकल के आ रहा था, 14 लाख का निकल के आ रहा था। लेकिन सरकार को दिखाने के लिए बैंक के थ्रू खर्चा कितना कर रहे हैं, उन तरीकों से खर्चा कितना कर रहे हैं जो कि सरकार देख पाती है, ट्रैक कर पाती है। 2 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हैं सरकार को दिखाने के लिए। बाकी जो खर्चा निकल के आता है 12 लाख रुपए का, फ़ोन पे, घूमने फिरने पे, इधर उधर वगैरह वगैरह मल्टीपल जो भी खर्चे निकल के आते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पसेस के लिए, घूमने फिरने जा रहे हैं, खाना पीना, उस पर खर्चा कर रहे हैं। वो सारे खर्चे कैसे कर रहे हैं, ब्लैक में कर रहे हैं, कैश के थ्रू कर रहे हैं कि कैश में ही रिसीव करा है, कैश में इनकर कर दिया, सरकार को पता ही नहीं चलेगा, टैक्सेस देने ही नहीं पड़ेंगे। ये सोच के काम कर रहे हैं। इनको पकड़ा कैसे जाएगा डीमोनेटाइजेशन 2.0 में, दिस इज व्हाट द इंटायर डिस्कशन इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन। एंड वहां पे होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। सरकार को मान के चलिए कहीं ना कहीं ये पता चल जाए दैट ये जो भाई साहब निकल के आते हैं इनका पैन नंबर क्या है, कुछ भी इनका 10 डिजिट का पैन नंबर निकल के आता है, सरकार को ये पता चल जाता है कि पैन नंबर पे इनकम पिछले साल में कितनी की दिखाई गई थी, 5 लाख की, रफली 5 लाख की ही हर साल में इनकम दिखाते हैं, टैक्सेस कुछ नहीं पे करते हैं। तो सरकार को ये आइडिया लग जाए कि ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। इनके खर्चे अगर देखे जाएं तो इन्होंने पिछले ही साल में 1.5 लाख रुपए का फ़ोन खरीदा था, 1 लाख रुपए का टीवी खरीदा है। घूमने फिरने में देखोगे तो हर दूसरे दिन फैंसी रेस्टोरेंट के अंदर जाके किसी ना किसी होटल में बैठे होते हैं, 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये के बिल पे कर रहे हैं। इतने का इनका खाने पीने का खर्चा निकल के आता है हर आए दिन। ऐसे ही ट्रैवल पे अच्छा खासा खर्चा इनकर कर रखा है, 7 लाख रुपए की ट्रिप करी है पिछले वाले साल के अंदर। अगर सरकार को ऐसा कोई भी मोटा खर्चा दिख जाता है, मैं कह रहा हूँ सारे ना भी दिखें, कोई एक भी ऐसा मोटा खर्चा दिख जाता है, इज इट इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पे टैक्स एविजन हो सकती है? बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी गुड इंडिकेशन। क्योंकि कोई भी इंसान जो कि जेन्युइनली 5 लाख रुपए तक की इनकम कमा रहा होगा, वो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए फ़ोन पे नहीं खर्च करेगा। तो ये खर्चों को देख के ना अगेन आइडिया लगाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाई भी थी, उस स्टेटमेंट से वही इंडिकेट करा जा रहा है कि 130 करोड़ की आबादी में अगर 1.5 करोड़ लोग गाड़ियां खरीद पा रहे हैं, 3 करोड़ लोग इंडिया से बाहर घूमने जा पा रहे हैं, तो टैक्सेस इतने कम लोग क्यों पे कर रहे हैं, 1.5 करोड़ लोग टैक्सेस क्यों पे कर रहे हैं? खर्चों को देख के इनकम पे एनालिसिस करा जा रहा है। वही एनालिसिस इस इंसान के केस में अगर करने में सरकार को दिख जाता है कि इसने मोटे मोटे खर्चे कर रखे हैं विच आर नॉट कमेंसरेट विद द इनकम, यानी कि इनकी इनकम वो खर्चे जस्टिफाई नहीं करती है, कोई भी प्रूडेंट इंसान ये वाले खर्चे नहीं करेगा। क्या आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी स्क्रूटनी करने की? क्या असेसमेंट करने के लिए आपको पता चल जाएगा कि 130 करोड़ की आबादी जो है, सबके घरों पे तो रेड नहीं मारी जा सकती, सबकी असेसमेंट नहीं करी जा सकती। ये 130 करोड़ में अगर आपको 5 लाख लोग बता दिए जाएं, ये वो लोग हैं, हॉट टारगेट्स हैं, इनके खर्चे इनकी इनकम से कमेंसरेट नहीं है, ज़्यादा ही खर्चे लग रहे हैं, तो हो सकता है इन्होंने इनकम कंसील कर रखी हो। अगर ये आइडिया लग जाता है तो इन 5 लाख लोगों को पकड़ पाना क्या बहुत आसान हो सकता है सरकार के लिए? बिल्कुल। अब इनके खर्चे पकड़े कैसे जाएंगे वो समझिए। देखिए, चीकू को पकड़ने के लिए सरकार को करना क्या पड़ेगा? वो कहता है ना, चोर को पकड़ने के लिए आपको चोर की तरह सोचना पड़ता है कि वो अगला स्टेप क्या करेगा, तभी जाके आप उसको पकड़ पाएंगे। तो जो भी इंसान एक्चुअली इनकम कमा रहा होता है लेकिन ब्लैक में बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहा होता है, वाइट में कम दिखा रहा होता है, वो ब्लैक का पैसा कहाँ कहाँ पे लगाता है? अगर आप इनकम कमा रहे हैं, 35 लाख की इनकम कमाइए और इतना पैसा आपके पास पड़ा है जो कि आपको सरकार को नहीं दिखाना, कहाँ कहाँ पे खर्चा करा हो सकता है? खाने पीने में, फैंसी जगहों पे खाना पीना कर रहे होंगे, फ़ोन आपने महंगा खरीद रखा होगा, आपको लग रहा होगा सरकार को पता नहीं चलेगा, तो ऐसी कुछ जगह निकल के आती हैं। ट्रैवल पे आपने खर्चा करा होगा, मेजर ये खर्चे निकल के आते हैं। अब इनको कैसे कैसे पकड़ा जा सकता है, एक एक करके बात करते हैं। फ़ोन के बारे में बात करते हैं। इन्होंने मान के चलिए अब ये भी क्या करा है, सैमसंग का फोल्ड खरीदा है। कितने में खरीदा है? 1.5 लाख रुपए लगा के खरीदा है। अभी 1.5 लाख रुपए का फ़ोन जो खरीदा होगा, प्रैक्टिकली सोच के देखिए, बैंक से खरीदा होगा, कार्ड से पेमेंट करी होगी? नहीं। इनको भी पता है कि कार्ड से पेमेंट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सरकार को ये वाला खर्चा दिख जाएगा और ये दिखते ही कल को ही मेरे अगेंस्ट असेसमेंट को ली जा सकती है, वही सरकार को इंडिकेशन मिल जाएगा मेरे खर्चों का। तो इन्होंने क्या करा होगा, कोई ना कोई दुकान पे जाके कैश में पेमेंट करके ये वाले फ़ोन को खरीदा होगा। अब कैश में अगर पेमेंट करके फ़ोन को खरीदा गया है, सरकार को पता कैसे चलेगा कि ये पैन होल्ड करने वाला इंसान जिसने 5 लाख रुपए की इनकम दिखाई है, वो 1.5 लाख रुपए का फ़ोन यूज़ कर रहा है? कैसे पता चलेगा? इतना आसान नहीं है, लेकिन पता कैसे चल सकता है समझिएगा। सरकार को एक छोटा सा काम करना है। सरकार को सैमसंग को, एप्पल को वगैरह वगैरह जो भी इतने महंगे डिवाइसेस बनाते हैं, इनको किसी न किसी लॉ के तहत, स्टैच्यूट के तहत रिक्वायर कर देना है कि आपको हमें डेटा देना होगा कि आपके ये फ़ोन्स जो निकल के आते हैं, लाख रुपए से ऊपर के जो भी फ़ोन निकल के आते हैं, वो कौन इंसान यूज़ कर रहा है ये बताना होगा। पैन नंबर इनके पास नहीं होगा। पैन नंबर कलेक्ट करने के लिए बोलने की ज़रूरत भी नहीं निकल के आती। सरकार क्या कहेगी, बस मोबाइल नंबर बता दो। मोबाइल नंबर तो आपको पता है ना आपके फ़ोन में कौन सा एक्टिवेट करा गया है। तो आपके महंगे महंगे फ़ोन में आज के टाइम पे जो आपने लाख रुपए से ऊपर के फ़ोन बेचे हैं, हम कोई ना कोई लॉ बना के आपको रिक्वायर करते हैं कि आपको क्या करना होगा, हमें लिस्ट देनी होगी कि ये महंगे फ़ोन ये वाले फ़ोन नंबर के अगेंस्ट यूज़ करे जा रहे हैं। अब आगे की कहानी क्या होने वाली है समझिए। आपने शायद एक चीज़ नोटिस करी होगी, पिछले कुछ सालों में आपकी सारी ही चीज़ें आधार नंबर से लिंक करवाई जा रही हैं। पैन नंबर आधार से लिंक कर दिया गया है, फ़ोन नंबर्स आधार से लिंक कर दिए गए हैं। इससे देखिए सरकार के लिए काम कैसे आसान हो जाएगा।
सरकार के पास मान के चलिए इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि हमारे ये जो फोल्ड के डिवाइसेस निकल के आते हैं 1.5 लाख के, जो रफली इनकी मार्केट वैल्यू निकल के आती है, ये डिवाइसेस पे ये मोबाइल नंबर एक्टिव करे गए हैं। अब आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर से आपको चेक करना है बैकएंड पे ये मोबाइल नंबर कौन से आधार नंबर से लिंक्ड है। आपको आधार नंबर पता चल जाएगा, आधार नंबर बैकएंड में क्या है, पैन नंबर से लिंक्ड है। तो क्या मुझे ये पता चल जाएगा कौन से पैन नंबर पे कितने का फोन यूज करा जा रहा है, कौन से लोग निकल के आ रहे हैं जो कि लाख रुपए से ऊपर का फोन यूज कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पैन नंबर के अगेंस्ट। बिल्कुल। और अब एनालिसिस करा जा सकता है क्या, बिल्कुल करा जा सकता है। अब सरकार को पता चल जाएगा ये भाई साहब जो 1.5 लाख रुपए का फोन यूज कर रहे हैं अपने पैन नंबर पे, वो पैन होल्ड करने वाला इंसान इतने की इनकम दिखा रहा है। क्या ये एनालिसिस करते ही आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा दैट दिस पर्सन कुड बी इवेडिंग टैक्स। हो सकता नहीं कर रहा हो, लेकिन असेसमेंट के लिए डायरेक्शन तो मिल जाएगी। हवा में तीर तो नहीं चला रहे होगे, किसी भी इंसान के केस में असेसमेंट कर रहे हो सकता है इवेजन निकले, हो सकता है नहीं निकले। बहुत बढ़िया तरीका निकल के आ जाएगा टू नैरो डाउन कि पूरी पॉपुलेशन में कितने लोग हो सकते हैं जो कि एक्चुअली इवेजन कर रहे होंगे। क्योंकि कमा रहे हैं तो खर्च कहीं ना कहीं तो कर रहे होंगे, बस खर्चा पकड़ने की देरी है। ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पेटीएम से खर्चा करने लग जाते हैं। केवाईसी एक लिमिट तक केवाईसी करवाने की जरूरत नहीं होती, पैन नंबर बताने की जरूरत नहीं होती, आधार नंबर बताने की जरूरत नहीं होती। उनको लगता है जब तक ये नहीं बताऊंगा सरकार को पता ही नहीं चलेगा मैं हूं कौन। तो यहाँ पे पैसा डालते रहते हैं अलग अलग तरीकों से, क्लाइंट से रिसीव करते रहते हैं। ब्लैक मनी जो भी रिसीव करेंगे थोड़ा बहुत पेटीएम पे रिसीव कर लेंगे और पेटीएम से ही खर्चा भी इनकर कर देंगे ब्लैक वाला। लग रहा होगा ब्लैक वाला कर रहे हैं, क्यों, पैन नंबर नहीं बताया। आपके पैन नंबर की जरूरत नहीं है पेटीएम को। सरकार को क्या करना है, सरकार को पेटीएम, गूगल पे वगैरह वगैरह इन सारी प्लेटफॉर्म्स को बोल देना है कि मोबाइल नंबर बताइएगा और मोबाइल नंबर के साथ साथ एसोसिएटेड ट्रांजैक्शन की जो भी वैल्यू निकल के आती है वो भी बताइएगा। अगर पेटीएम ने और ये जो भी आपके वॉलेट्स निकल के आते हैं इन्होंने बता दिया ये नंबर पे इतने की, मान के चलिए 3 लाख रुपए की पूरे साल में ट्रांजैक्शन करी गई है, क्या ये डेटा को भी पैन नंबर से लिंक करा जा सकता है? वैसे ही मोबाइल नंबर से आधार, आधार से पैन नंबर, बिल्कुल। और ये 3 लाख रुपए का पेटीएम से जो भी खर्चा निकल के आ गया, छोटी मोटी चीज़ों का मिला के, टैक्सीज हो गई है, जो भी आप खर्चे इनकर कर रहे थे, मोबाइल के रिचार्जेस हो गए, इज इट अगेन इंडिकेटिव ऑफ द फैक्ट कि आपकी इनकम जस्टिफाई नहीं कर पा रही है वाले खर्चे को? हो सकता है 50,000 का ही खर्चा हो पूरे साल का, बट आइडिया लगेगा। सारी चीज़ आपकी एक्सट्रापोलेट करने वाली है, पेटीएम से डेटा आने वाला है। ऐसे ही देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन पे आज के टाइम पे कितनी ज़्यादा कैश परचेजेस करी जाती हैं, सोच के देखिएगा। और खरीदने के टाइम पे चीकू क्या सोच रहा होगा, मैंने अमेजॉन से जो भी मंगवाया है, बढ़िया डील मिल रही थी, यहाँ से मंगवा लिया, फ्लिपकार्ट से मंगवा लिया। पेमेंट कैसे करोगे मुन्ना, पेमेंट आप करोगे कैश में, और आप ये सोच रहे होगे कैश में पेमेंट करने के टाइम पे कि मैं ब्लैक मनी को यूटिलाइज कर रहा हूँ, सरकार को पता नहीं चलेगा। इतना आसान नहीं है। सरकार इनको लॉ के थ्रू रिक्वायर कर सकती है, दोनों को ही, जितने भी ये बड़े बड़े प्लेयर्स निकल के आते हैं। चाहे गुड्स वाले प्लेयर्स की बात करिए, ये तो मैंने एग्जांपल की तरह बताए हैं, सर्विसेज के भी बड़े बड़े प्लेयर्स निकल के आते हैं, अर्बन क्लैप हो गया या फिर कोई भी और सर्विसेज निकल के आ गई, उनको रिक्वायर करा जा सकता है डेटा दीजिए, किसने कितने की ट्रांजैक्शन करी है, मोबाइल नंबर के बेसिस पे दे दीजिएगा, ये डेटा आपके पास है। और अगर इनको रिक्वायर कर दिया जाता है, ये डेटा सरकार को मोबाइल नंबर के बेसिस पे मिल जाता है, देखिए कितना आसान हो जाएगा। इसके 4 मोबाइल नंबर निकल के आते हैं अलग अलग जगहों पे, चारों मोबाइल नंबर से कुछ ना कुछ परचेजेस कर रहा है, लग रहा है सरकार कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। चारों के चारों मोबाइल नंबर आधार नंबर से लिंक्ड है और आधार नंबर पैन से लिंक्ड है। होगा क्या, ये डेटा देंगे, ये 4 मोबाइल नंबर पे पूरे साल में 1.5 लाख रुपए की परचेजेस करी गई हैं, जो कि कैश में करी गई है। सरकार के लिए कितना आसान है ये मैप करना कि ये 1.5 लाख रुपए इस पैन नंबर पे परचेज करे गए थे, इस पैन नंबर पे बेसिकली वो परचेजेस करी गई थी, एंड वो पैन नंबर पे 5 लाख की इनकम दिखाई है। पूरे साल के एंड में ये डेटा जब कलेक्ट करा जाता है, जब भी करा जाता है, तब दिक्कत क्या हो जाएगी, आपके ऊपर ओनस डाल दिया जाएगा कि ये खर्चा आपने इनकर करा है। मान के चलिए पूरे साल में 7 लाख रुपए के खर्चे हमें आपके दिख रहे हैं, जो कि आपने ऐसे तरीकों से इनकर करे हैं जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं निकल के आते हैं, कैश में आपने इनकर करे हैं। 2 लाख रुपए का खर्चा बैंक के थ्रू तो हमें दिख ही रहा है, वो आपने खुद नहीं दिखाया था। हमने 7 लाख रुपए का और खर्चा ट्रेस कर लिया है। ये 12 में से मान के चलिए 7 ही ट्रेस कर पाती है सरकार। सरकार कहती है 7 लाख रुपए जो हमने ट्रेस करे हैं, 2 लाख रुपए आपने जो पे करे हैं। ये तो 1 साल की बात हो गई, हमारे पास 5 साल का डेटा है, और ऐसे ही हमें बार बार इनकन्सिस्टेंसी दिख रही है। इनकम आपकी कम निकल के आ रही है, खर्चा आपके ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। जस्टिफाई करिए, ये खर्चा इनकर करने के लिए पैसा आपके पास कहाँ से आया? इस इंसान के पास कुछ भी आंसर नहीं होने वाला है। एंड दैट इज व्हेन सेक्शन नंबर 69C कैन बी ट्रिगर्ड, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। खर्चा अगर उन्होंने कोई भी ट्रेस कर लिया है और आप बता नहीं पाते हैं कि वो खर्चा इनकर करने के लिए पैसा आपके पास आया कहाँ से। सरकार के पास पूरी की पूरी आज के टाइम पे भी पार है, लॉ को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आज के टाइम पे भी उनके पास ये वाली पार है दैट ये खर्चा जो भी उन्होंने मैप करा था आपके पैन नंबर से, वो आपकी इनकम बना सकते हैं। तो अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी पैसा आपके पास कहाँ से आया, उतना ही अमाउंट इनकम की तरह दिखा दिया जाएगा। हमारे एग्जाम्पल में 7 लाख फॉर 1 प्रीवियस ईयर्स, मान के चलिए पिछले 5 साल में ऐसे 30 लाख रुपीज़ ट्रेस कर लिए सरकार ने। तो ये 30 लाख रुपीज़ अब आपकी इनकम बनाए जाएंगे, और इन पर टैक्सेस कितने देने पड़ेंगे आपको? बचाने के टाइम पे आपने टैक्सेस कितने बचाए थे? रफली 25-30% बचाए थे, डिपेंडिंग ऑन इनकम आपकी कितने की निकल के आ रही है। देने के टाइम पे क्या होने वाला है, अगर 68 के अंदर आपको पकड़ा जाता है, सेक्शन नंबर 68 में, देन 115BBE लगाया जाता है, और वो लगा के 78% इतना आपको टैक्सेस के नाम पे पे करना पड़ेगा।
पेनल्टी, इंटरेस्ट और भी कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आ जाते हैं। और जैसे कि डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे आपने देखा होगा, नॉर्मली जो भी उस टाइम पे इनकम टैक्स एक्ट में पेनल्टीज लगाई जा रही थी टैक्स एविजन पे, उससे बहुत ज़्यादा पेनल्टीज इंपोज करी गई थी अगर आपने डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे अपने पैसे को डिक्लेयर नहीं करा तो ऐसे ही दोबारा ये हो सकता है। जब भी डिमोनेटाइजेशन 2.0 जैसी चीज़ निकल के आती है, सरकार इन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वायर करती है कि मोबाइल नंबर के बेसिस पे आपको हमें डेटा देना पड़ेगा, किसने क्या खर्चा इनकर करा है आपकी प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपको यूज़ करके, गूगल पे को यूज़ करके, पेटीएम को यूज़ करके, वगैरह वगैरह। इनको डेटा देना पड़ेगा। और जब ये वाला डेटा सरकार के पास आ जाता है, ऑटोमेटिकली 69C जैसी चीज़ अप्लाई करी जा सकती है। एंड कॉरस्पॉन्डिंगली रेट जो भी निकल के आता है टैक्सेस का, पेनल्टी का, इंटरेस्ट का, वो इंक्रीज भी करा जा सकता है। कम तो नहीं करा जाएगा, बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसी चीज़ हो सकती है किसके केस में? चीकू के केस में। विच इज़ वाई व्हाट आई एम सेइंग इज डीमोनेटाइजेशन 1 उससे तो बच गया होगा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन 2.0 जो कैसी हो सकती है वो मैंने आपको बताया। अगर वो आती है तो चांसेस निकल के आते हैं ये इंसान फंस जाएगा। आई होप आज की वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिला हो। अगली वीडियो में कुछ ना कुछ और सीखेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।